हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस टेक्निकल एजुकेशन। और जैसे कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि अब हम प्ले स्टोर पर भी आ चुके हैं। सक्सेस क्लासेस एजुकेशन से हमारा ऐप भी आ चुका है। तो आपको ये जो वीडियो मैं आप प्रोवाइड करा रहा हूँ ये आपको यूट्यूब चैनल पर भी मिल रही है, और जो बच्चे ऐप पर देख रहे होंगे ये उन्हें ऐप पर भी मिल रही होगी। तो आज की वीडियो में जो हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकेंड है, हम इसका सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो डेमो के इंतजार में बैठे हैं कि सर डेमो की वीडियो अपलोड करेंगे तब हम जाके परचेज करेंगे। तो बच्चों आज आपके लिए मैं डेमो की वीडियो लेकर आया हूँ। जो हमारी यूनिट 1 है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड में, यूनिट 1 जो है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फर्स्ट टॉपिक है आज वो लेकर मैं आपके लिए आया। तो आज की जो हमारी वीडियो रहेगी, जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा बच्चों फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले मैं आपको बेसिक समझाऊंगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, और फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे हो। ये सारी बातें मैं आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। और बच्चों जो आपको मैथ की वीडियो मिलेंगी आप ये मान के चलें कि मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो में आपका पूरा एक टॉपिक कवर हो जाए। भले ही वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाए लेकिन कोशिश यही होगी कि अगर आपने एक वीडियो देख ली तो समझो कि आपका एक टॉपिक पूरा का पूरा कवर हो गया। जैसे कि आज की वीडियो में फर्स्ट वीडियो की बात करूं तो इस बार हमारा यही टारगेट है कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपका जो टॉपिक है ये कवर हो जाएगा। साथ ही साथ जो डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिक है वो आपका कवर हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिएगा बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन तो हम जानते हैं कि इक्वेशन क्या होती है, ये हम जानते हैं, ठीक है नहीं। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन का कैसे पता चलेगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये इक्वेशन मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो देखिए आप सभी बच्चों ने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था, डिफरेंशिएशन भी पढ़ा था और इंटीग्रेशन भी पढ़ा था, दोनों पढ़े थे। तो अगर किसी इक्वेशन में आपको डिफरेंशियल कोफिशिएंट नजर आता है, अगर आपको किसी भी इक्वेशन में डिफरेंशियल कोफिशिएंट नजर आता है तो वो इक्वेशन आपकी क्या कहलाएगी, वो इक्वेशन आपकी कहलाएगी बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है? तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होते हैं आपके, ये होते हैं जैसे बच्चों आपके dy अपॉन dx, क्या होता है dy अपॉन dx, या डी स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, या डी क्यूब y अपॉन dx क्यूब, या आपका dy अपॉन dx का स्क्वायर, ये भी हो सकता है। इस तरह की टर्म यानी डिफरेंशियल से रिलेटेड अगर कोई भी टर्म आपकी इक्वेशन में है तो वो इक्वेशन आपकी क्या कहलाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। तो ये सीधा सीधा बच्चों आपका क्या है, सीधा सीधा ये आपका यहां पर क्या है समझने का तरीका है कि डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान कैसे की जाए। सबसे पहले आपको ये बेसिक समझना है। एग्जाम्पल में आपको कुछ दिखा के चलूंगा। देखिए जैसे पहला एग्जाम्पल है आपका, देखिए यहाँ पर dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। यहां पर इस इक्वेशन में dy अपॉन dx आ गया। तो अगर dy अपॉन dx क्या है आपका, dy अपॉन dx आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। तो ये इक्वेशन आपकी क्या हो गई, ये इक्वेशन हो गई आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? और एग्जांपल में देखिए कुछ लिख के बताऊंगा आपको। जैसे इक्वेशन है आपकी बच्चों डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2dy अपॉन dx माइनस 8y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन में ध्यान रखिएगा कि इक्वेशन में हमेशा इक्वल टू का साइन जरूर होता है, इक्वेशन में इक्वल टू का साइन जरूर होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपकी बच्चों इक्वेशन आ गई यहाँ पर, ठीक है। इसमें भी क्या है, देखिए dy अपॉन dx आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर भी आपका क्या है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। तो ये अभी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। एक एग्जांपल देखिए और ले लेते हैं, इस तरह से भी हो सकता है आपका 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर और इसका होल क्यों आ जाएगा, होल 3/2, पावर आ जाएगी 3/2 इज इक्वल टू के डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर। ये भी आपकी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है नहीं। क्या इसकी पावर कितनी है, इसकी जो है डिग्री कितनी है, वो तो बाद की चीज है, वो मैं बताऊंगा आपको पावर की डिग्री क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है। फिलहाल तो आपको ये समझना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान कैसे की। तो यहाँ पर 3 इक्वेशन लिखी है, तीनों इक्वेशन में आपको
डी वाई अपॉन डी एक्स या डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, कोई ना कोई डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये तीनों आपके डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जाम्पल। तो ये तो बच्चों हो गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का इंट्रोडक्शन या उसकी डेफिनेशन। ठीक, अब सेकंड बात करते हैं ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर आपसे पूछ ले कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या है, 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है कि भाई ये इक्वेशन दे दी, इसका ऑर्डर बताओ क्या है या इसकी डिग्री बताओ क्या है। ये हम जैसे आगे जब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बच्चों, तो वहां पर हमें देखना पड़ता है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कितनी है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, ये हमें चेक करना पड़ता है। उसी के बाद हम उसका सोल्यूशन करते हैं। तो डिग्री और ऑर्डर कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, कैसे पता चलेगा, ये मैं आपको देखिए बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ। सबसे पहले बात करेंगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर कैसे पता चलेगा, देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, किसी भी इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, वो क्या कहलाएगा, उसका कहलाएगा ऑर्डर, यानी ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो किसी भी इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा उस इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, कैसे पहचान होती है, ये मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊंगा। जैसे कि एक एग्जांपल अगर मैं लूं बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल आप देखिए, यहाँ पर ये है एल डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के आर डी क्यू ओवर डी टी प्लस क्यू ओवर सी इज इक्वल टू ई। कोई इस तरह की इक्वेशन है आपकी, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर लिखा हुआ, कोई कैसी भी इक्वेशन हो सकती है। मुझे बताना है कि इसका ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर मैंने क्या बताया, ऑर्डर मैंने बताया आपको हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। यानी डिफरेंशियल इक्वेशन में होता क्या है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है। यहां पर डिफरेंशियल कोफिशिएंट कौन कौन से हैं, एक तो है डी क्यू अपॉन डी टी, एक है डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है नहीं। तो यानी वो टर्म जिसका ज्यादा बार डिफरेंशिएशन हो रखा हो, ऐसी टर्म जिसका सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन हो रखा हो, वो टर्म आपकी कहलाएगी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। यहां पर देखिए इसका जो है 1 बार डिफरेंशिएशन हो रखा है, इसका 2 बार डिफरेंशिएशन हो, कितनी बार, 2 बार। तो ये आपकी डिग्री ऑर्डर कितना आ गया, इसका ऑर्डर आपका आ जाएगा बच्चों 2। कितना ऑर्डर आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2। ये ध्यान रखना है कि किसी भी इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, जिसका सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन हुआ होगा, वही आपका ऑर्डर कहलाएगा। जैसे इसका 2 टाइम्स आपका डिफरेंशिएशन हुआ है तो इसका ऑर्डर 2 आ गया। अब बात करते हैं डिग्री की। किसकी बात करते हैं, डिग्री। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री क्या है। अब देखिए आपको पता चल गया कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर है, हाईएस्ट ऑर्डर किसका है, हाईएस्ट ऑर्डर बच्चों इसका है, यही तो है। तो बस इसी में ही देखना है कि भाई इसका 2 टाइम डिफरेंशिएशन हुआ है तो उसका ऑर्डर 2 हो गया। अब अगर इसकी पूरे की कुछ पावर है, इसकी पूरे की कितनी पावर है, 1 है, तो यहां तो कोई इसकी पावर नहीं है, यहां इसकी पूरे की पावर कितनी है, 1, तो इसकी ऑर्डर कितनी, इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी, इसकी डिग्री आ जाएगी आपकी 1। डिग्री कितनी आ जाएगी आपकी, इसकी 1 आ जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की डिग्री कितनी है या इसकी पावर कितनी। और एग्जांपल समझाऊंगा तो पूरी बात आपकी क्लियर हो जाएगी। जैसे कि आपका एक एग्जांपल है बच्चों, यहां पर देखिए, कोस एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 8y इज इक्वल टू 10x। मान ली ये कोई इक्वेशन है, कुछ भी इक्वेशन हो सकती है, मुझे यहां पर बताना है कि इसका ऑर्डर कितना है और उसकी डिग्री कितनी है। अब ऑर्डर आप जानते हैं कि बच्चों ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर और डिग्री क्या होती है, मैंने भी आपसे डिस्कस किया था कि ऑर्डर क्या होता है किसी भी इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब यहां पर देखिए ये है dy अपॉन dx, यानी कितनी बार डिफरेंशिएशन हो रखा है, 1 बार। इसका स्क्वायर है वो चीज अलग है, लेकिन डिफरेंशिएशन तो 1 ही बार हो रखा है। और जो टर्म है ये है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका कितनी बार डिफरेंशिएशन हो रखा है, 2 बार। यानी ये क्या हो गई, ये हो गई हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो डिग्री कितनी आ गई, सॉरी ऑर्डर आ गया आपका 2।
और डिग्री कितनी होगी, डिग्री कितनी होगी बच्चों, ये जो ऑर्डर आपको दिया गया है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसकी पावर कितनी है, यहां पर इसकी पावर कुछ भी नहीं है, जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी पावर 1 है, 1 होती है नहीं, तो यहां पर इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इस तरह से बच्चों हम देखते हैं, यहां पर ये गलती मत कर देना कि भैया डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर है तो ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं होगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वो होगा जिसका डिफरेंशिएशन सबसे ज्यादा बार हुआ होगा। और एक एग्जांपल लेता हूं, देखिए यहां पर थर्ड एग्जांपल है आपका बच्चों, यहां पर 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर और इसका होल क्यूब इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का क्यूब, या स्क्वायर स्क्वायर ले लो क्यूब ले लो। तो यहां पर मुझे बताना है कि इसका ऑर्डर क्या है और इसकी डिग्री क्या है, इसका ऑर्डर क्या है और इसकी डिग्री क्या है। देखिए यहां पर बच्चों ऑर्डर और डिग्री कैसे पता चलेगा, यहां पर देखिएगा ऑर्डर और डिग्री कैसे पता चलेगी, यहां पर ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल सबसे पहले जो मैंने आपको तरीका बताया, यहां पर आप देख सकते हैं कि जो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है ये आपका क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, क्योंकि यहां इसकी पावर 2 है फिर इसकी पावर 3 है, लेकिन डिफरेंशिएशन तो एक ही बार हुआ है, यहां पर इसका डिफरेंशिएशन 2 बार हो रखा है, तो जब 2 बार डिफरेंशिएशन हो रखा है तो इसकी डिग्री ऑर्डर कितना आ गया, ऑर्डर इसका आ गया 2, ऑर्डर कितना आ गया 2। लेकिन अब आप देखिए जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर यहां पर 2 दी गई है, तो अगर पावर 2 है बच्चों तो इसका मतलब क्या है, इसकी डिग्री 2 होगी, इसकी डिग्री 2 होगी। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, डिग्री और ऑर्डर को यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। और भी 1-2 एग्जांपल और बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि डिग्री जब हम निकालते हैं, डिग्री में हमें एक चीज ध्यान रखनी होती है कि इक्वेशन के अंदर ना तो कोई रेडिकल साइन हो और ना फ्रैक्शनल पावर हो, यानी जैसे यहां पर पावर 3 है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ये पावर 1/3 होती तो मुझे उस फ्रैक्शनल पावर को खत्म करना होता, या यहां पर अंडर रूट होता तो उस अंडर रूट को खत्म करना होता। रेडिकल साइन का मतलब होता है अंडर रूट और फ्रैक्शनल पावर का मतलब होता है जब अपोन में पावर होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि 2 एग्जांपल मैं आपको देखिए यहां पर दिखाने वाला हूं, जैसे आपका एग्जांपल नंबर 4 है बच्चों, यहां पर देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का क्यूब। आपको इसके अंदर बताना है कि इसकी डिग्री कितनी है और इसकी पावर कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है और इसकी पावर कितनी है। अब डिग्री और पावर डिग्री और ऑर्डर निकालने के लिए आपको क्या करना है, डिग्री और ऑर्डर निकालने के लिए जो रेडिकल साइन इसके अंदर दे दिया अंडर रूट, पहले इस अंडर रूट को आपको हटाना पड़ेगा, तब जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है नहीं, क्योंकि ऑर्डर तो निकल जाएगा, ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि भाई इसका 1 टाइम डिफरेंशिएशन है, इसका 2 टाइम है, तो ऑर्डर तो 2 होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डिग्री पर फर्क पड़ जाएगा। क्या फर्क पड़ेगा, देखिए इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का क्यूब। लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं, इधर आके माइनस का हो गया। अब इस रेडिकल साइन को खत्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर मैं दोनों तरफ का स्क्वायर कर दूं तो रेडिकल साइन आपका ऑटोमेटिक फिनिश हो जाएगा। तो यहां से जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये आपका हो जाएगा बच्चों, यहां पर देखिए ये आपका आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस, जब यहां का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका स्क्वायर में, और ये आ जाएगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का क्यूब। अब आप देखिए जो आपका ऑर्डर था, ऑर्डर जो था, ऑर्डर अगर मैं बात करूं ऑर्डर की, इस इक्वेशन में ऑर्डर आपका यहां भी 2 था ऊपर वाली सिचुएशन में, और जब मैंने रेडिकल साइन को खत्म कर लिया तब भी 2 था। तो जो ऑर्डर होगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेडिकल साइन का। लेकिन अगर मैं डिग्री की बात करूं, अगर आप यहां पर डिग्री चेक करेंगे तो यहां पर आपको डिग्री 1 नजर आएगी कि भाई इसकी डिग्री 1 है, क्योंकि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी पावर 1 है, ठीक है नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने रेडिकल साइन को खत्म किया, रेडिकल साइन को खत्म करते ही डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, तो अब डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। तो यहां पर डिग्री कितनी आएगी बच्चों, 2 आएगी। कितनी आएगी डिग्री, 2। तो ये आपको ध्यान रखना है कि डिग्री और ऑर्डर निकालने में जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको देखना है कि इक्वेशन के अंदर कोई भी रेडिकल साइन या फ्रैक्शनल पावर ना हो, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी। अब चलते हैं, देखिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं।
बिल्कुल देखिए, मैं आपको बिल्कुल बहुत ही धीरे धीरे पढ़ाने वाला हूं, जल्दी मुझे नहीं है और आपको भी जल्दी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है। धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे, एक एक पॉइंट को बिल्कुल बेसिक को समझते चलेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अगर आप शुरू में ही समझ लेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, डिग्री कैसे निकालते हैं, ऑर्डर कैसे निकालते हैं, तो जब बेसिक क्लियर होगा तो कॉन्सेप्ट को समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली, ठीक है नहीं। अब देखिए आपका एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे कि आपका 5th एग्जाम्पल है, रो इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, और इसकी जो पावर है होल पावर है 3/2 अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स। अब यहां पर क्या करना है, यहां पर आप अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर तो चेंज नहीं होगा भाई। यहां पर जो पावर दी गई है किसमें है, फ्रैक्शन पावर, फ्रैक्शनल पावर है नहीं, 3/2 है। अगर ये पावर 3 होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन 3/2 से दिक्कत है, क्योंकि रेडिकल साइन नहीं चलेगा ना फ्रैक्शनल पावर चलेगी। तो इस 3/2 को खत्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं दोनों तरफ का स्क्वायर कर दूं, अगर मैं दोनों तरफ का स्क्वायर कर दूं तो ये 3/2 आपका खत्म हो जाएगा, इसकी पावर केवल 3 बचेगी। तो यहां पर स्क्वायर करने के बाद आपकी इक्वेशन बन जाएगी बच्चों, रो स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, और इसकी पावर आ जाएगी आपका होल क्यूब आ जाएगा अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल। स्क्वायर करने के बाद आपका ये आ गया, आगे नहीं आ गया। तो यहां से बच्चों अगर मैं इसकी बात करूं, यहां से आप देख सकते हैं, यहां से आप देख सकते हैं कि यहां से ऑर्डर कितना आया, यहां से आपको ऑर्डर मिला 2, और डिग्री कितनी मिली, डिग्री भी मिली आपको 2। क्यों मिली, देखिए अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं, यहां पर भी आपको ऑर्डर 2 है भाई, मैक्सिमम जो आपका डेरिवेटिव है वो सेकंड डेरिवेटिव यानी 2 है, यहां भी सेकंड डेरिवेटिव है, लेकिन यहां पर इसकी पावर 1 है, फ्रैक्शनल पावर खत्म करते इसकी पावर यहां पर 2 हो गई, तो आपकी डिग्री कितनी हो गई 2, ऑर्डर भी आ गया आपका 2। तो इसलिए फ्रैक्शनल पावर और रेडिकल साइन को पहले खत्म करना होता है, उसके बाद ही हम डिग्री चेक कर सकते हैं। अगर केवल और केवल आपको ऑर्डर निकालना हो तो ऑर्डर निकालने के लिए भले ही आप रेडिकल साइन और पावर को, जो फ्रैक्शनल पावर है, भले ही उसे दूर ना करें, ऑर्डर आपका बिल्कुल सही आएगा, लेकिन डिग्री में फर्क आ जाएगा। डिग्री कैलकुलेट करने के लिए रेडिकल साइन और फ्रैक्शनल पावर आपको दूर करनी ही पड़ेगी, ये ध्यान रखना। तो ये आपका क्लियर हो गया बच्चों कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ये क्लियर कर दिया मैंने। इसके बाद ये क्लियर कर दिया कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कैसे कैलकुलेट की जाएगी, उसका ऑर्डर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ये आपका क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हम जो कोर्स में पढ़ेंगे वो लीनियर पढ़ेंगे, भी पहले लीनियर आएगा फिर नॉन लीनियर आएगा, ठीक है नहीं। तो इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले बात करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, कैसे इसकी पहचान करेंगे, ठीक है नहीं। तो देखिए इफ द डिग्री ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, अब ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या है पहले इसकी बात समझ लीजिए। जैसे देखो मैं बच्चों थोड़ा सा बेसिक आपको समझा दूं, जैसे ये है आपका यहां पर dy अपॉन dx, इस dy अपॉन dx में डिपेंडेंट क्या है और इंडिपेंडेंट क्या है। ये जो ऊपर y लिखा है, जो ऊपर की तरफ लिखा है y, ये होगा आपका डिपेंडेंट, ये ध्यान रखिएगा। और जो नीचे लिखा है जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रखा है, ये है आपका इंडिपेंडेंट। ये क्या है, इंडिपेंडेंट। ये बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों, ये बात आपको पूरी तरीके से ध्यान रखनी है, ये बात आपको पूरी तरीके से ध्यान रखनी है कि जिसका डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वो आपका इंडिपेंडेंट है। ये बात आपको पूरी ध्यान रखनी है। तो यहां पर जो मैंने यूज किया है, देखिए इफ द डिग्री ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है आपका, उस डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री, उस डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री एंड ऑल डेरिवेटिव इज 1, ऑल डेरिवेटिव इज 1। जो आपको डिपेंडेंट वेरिएबल y है, इस y की जितने भी डेरिवेटिव है, इस y का चाहे dy अपॉन dx हो, चाहे y हो, चाहे d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर हो, उन सबकी डिग्री 1 होनी चाहिए। अगर उन सबकी डिग्री 1 है तो आपकी जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। और अगर उनकी डिग्री
किसकी? जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y dy अपॉन dx या डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जो भी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, अगर उसकी डिग्री ग्रेटर देन 1 है, एक से ज्यादा है, तो वो इक्वेशन आपकी क्या कहलाएगी? वो इक्वेशन कहलाएगी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए मैं आपको लेके चलता हूं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों आपका, फर्स्ट एग्जाम्पल में लीनियर की बात करूं, यह है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के 5 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस के 6y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक, और सेकंड है बच्चों आपका 2 इंटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस डी एक्स अपॉन डी टी माइनस 3x इज इक्वल टू एफ टी इज इक्वल टू एफ टी। अगर ये आपका आ रहा है तो इसमें क्या होगा? इसमें कैसे पता चलेगा आपको कि आपकी जो इक्वेशन है, इसमें कैसे पता चलेगा आपको कि आपकी इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं? ये कैसे पता चलेगा आपको? तो यहां पर आप देखिएगा, यहां पर आपको देखना है कि आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है? y है। वो क्या है? y है। तो यहां पर सबसे पहले देखो y की पावर कितनी है। इस इक्वेशन में y की पावर 1 है। उसके बाद dy अपॉन dx की बात करेंगे, dy अपॉन dx की पावर 1 है। उसके बाद डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की बात करेंगे, इसकी पावर भी 1 है। तो तीनों की पावर 1 है या नहीं है? तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी डिग्री 1 आ रही है सभी की। ऐसा नहीं कि हाईएस्ट ऑर्डर की देखनी है, जो लोवेस्ट ऑर्डर है उनकी भी बात कर रहा हूं मैं। लोवेस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर, सबकी डिग्री 1 होनी चाहिए। ऐसी दूसरी इक्वेशन देखो, यहां पर ये x में फंक्शन है तो यह है 3x, तो यहां पर x की पावर 1, dx अपॉन dt की पावर 1 और डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर की पावर 1, इन तीनों की पावर 1 है। तो जितने भी आपके डिपेंडेंट वेरिएबल के जितने भी आपके डेरिवेटिव है, सबकी पावर 1 है, चाहे वो x हो, dx अपॉन dt हो, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, कोई भी हो, x से रिलेटेड जितने भी आपके यहां पर डेरिवेटिव है सबकी डिग्री 1 है। तो ये आपका आ जाएगा बच्चों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब नॉन लीनियर कैसे होगा फिर? अगर ये लीनियर है तो नॉन लीनियर कैसे पता चलेगा? नॉन लीनियर जो होगा बच्चों देखो आपका वो क्या होगा? वो होगा आपका, देखिए यहां पर जैसे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स। एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं, देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स। अब यहां पर आप देखिए आपका डिपेंडेंट वेरिएबल पहली इक्वेशन में y है, तो यहां पर y की पावर 2 है यानी ग्रेटर देन 1 है, डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 1 है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 1 है। भाई जो y है, y का एक डेरिवेटिव ऐसा है जिसकी जो पावर है, डिग्री है, वो ग्रेटर देन 1 है। तो ये हो गया आपका नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी तरीके से जो नीचे वाली इक्वेशन है, नीचे वाली इक्वेशन में आप देखिए, नीचे वाली इक्वेशन में जो y की पावर कितनी है 2, डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर कितनी है 2, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है 1, इसकी 1 है, ठीक है, लेकिन इन दोनों की 2 हो गई यानी ग्रेटर देन 1 हो गई। तो ये हो गई आपकी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या हो गई? नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरह से आप पहचान कर सकते हैं इसकी लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आ गई इतनी बात? ये क्लियर हो गया? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूं। इसके बाद देखिए, क्योंकि जब तक आप डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान करना नहीं सीखेंगे, ऑर्डर डिग्री निकालना नहीं सीखेंगे, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है नहीं? एक इसके अंदर आता है बच्चों ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए पार्शियल डेरिवेटिव आपने पहले भी किया था। पार्शियल डेरिवेटिव में क्या होता है? पार्शियल डेरिवेटिव में आपका जो फंक्शन होता है वो किसका होता है? वो 2 वेरिएबल का होता है नहीं? और जब 2 वेरिएबल का होगा तो क्या होगा उसमें, मतलब जो डिफरेंशिएशन करेंगे वो 2 वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो अगर डिफरेंशिएशन 2 वेरिएबल के रेस्पेक्ट में है तो वो होगा आपका पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन, और अगर आपका डिफरेंशियल सिंगल वेरिएबल के रेस्पेक्ट में है वो कहलाएगा आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। बस इतनी सी ध्यान रखनी है बात, ठीक है नहीं? तो देखिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व ओनली 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों कहा मैंने बताया था जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं। dy अपॉन dx में क्या था? x आपका इंडिपेंडेंट था, तो जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो किसी भी इक्वेशन में अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका 1 है
तो वो आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। और किसी भी इक्वेशन में अगर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो या दो से ज्यादा है, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, और पार्शियली डेरिवेटिव है, चाहे पार्शियली डेरिवेटिव है, तो वो आपका कहलाएगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, देखो मैं आपको एग्जाम्पल देखिएगा इसका बच्चों। यहां पर जैसे यहां पर आ गया फर्स्ट एग्जाम्पल, dy अपॉन dx इज इक्वल टू कोट एक्स, या सेकंड ले लेते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है नहीं, तो यहां पर आप दोनों देखिएगा, इन दोनों में क्या है, इन दोनों में dy अपॉन dx इंडिपेंडेंट वेरिएबल केवल x है, यहां पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंडिपेंडेंट वेरिएबल केवल क्या है, x है या नहीं, यानी केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। या आपका एक एग्जांपल और लिख सकते हैं हम, थर्ड देखिएगा y प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। ये है मान लिया। तो इसमें भी क्या है, देखिए यहां पर डी वाई अपॉन डी एक्स, यहां भी डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल केवल आपका 1 है। तो अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इक्वेशन के अंदर 1 होगा तो आपकी इक्वेशन कहलाएगी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, तो आपकी फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, फिर पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों आपकी इस तरह की होगी, देखो x इंटू डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल जेड ओवर डेल वाई इज इक्वल टू जेड। अब यहां पर देखिए, यहां तो डी वाई ओवर डी एक्स चल रहा है, यहां डेल आ गया। डेल कहां लगाते हैं, जहां पार्शियली डेरिवेटिव आ जाता है, तो आज तो पार्शियली डेरिवेटिव आ गया। दूसरा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहां पर है डेल जेड ओवर डेल एक्स, यहां पर है डेल जेड ओवर डेल वाई, यानी जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, एक्स भी है वाई भी है, यानी मोर देन 1 है, 2 है या 2 से ज्यादा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये आपका आ जाएगा पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये पहचान हो गई आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की या पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये तो था बच्चों बेसिक, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिक था जो मैंने पूरा आपको समझा दिया। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ऑर्डर कैसे निकालते हैं, डिग्री कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद जो है आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, ये पूरा आपका क्लियर हो गया विद एग्जांपल, मैंने आपको समझा दिया। अब इसके बाद बात करेंगे मेथड ऑफ सेपरेशन की। जो मेथड ऑफ सेपरेशन मैं पढ़ाऊंगा उसके अंदर उसकी बात, सॉरी मेथड ऑफ सेपरेशन तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा, यहां पर आपको फॉर्मेशन पढ़ाया जाएगा किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे किया जाए। उससे पहले मैं थोड़ी सी ऐप के बारे में जानकारी दे देता हूं बच्चों। आप जानते होंगे कि अब हम ऐप पर भी आ चुके हैं, कुछ बच्चे ऐप पर भी वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है नहीं। तो सक्सेस क्लासेस एजुकेशन के नाम से आप प्ले स्टोर से ऐप हमारा डाउनलोड कर सकते हैं। आपको वहां पर हमारा इस ऐप मिल जाएगा, ऐप आप डाउनलोड करने, और ऐप डाउनलोड करने के बाद ये बच्चों आपको इस तरह के कोर्स आपको ऐप में मिलेंगे। अगर आप इंडिविजुअल परचेज करना चाहते हैं तो फर्स्ट ईयर के जो 9 के 9 सब्जेक्ट हैं उनके इंडिविजुअल प्राइस यहाँ पर लिखे हैं, और आप कॉम्बो पैक खरीदना चाहते हैं, 5 सब्जेक्ट का कॉम्बो पैक खरीदना चाहते हैं तो बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको कॉम्बो पैक मिल रहा है, केवल और केवल 999 रुपए में आपको यहाँ पर कॉम्बो पैक मिल रहा है। लेकिन ये जो 999 रुपए का प्राइस है बच्चों, ये केवल और केवल स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें मैं आपको बता दूं बहुत कम गैप बचा हुआ है, 500 स्टूडेंट मैं समझता हूं कल तक आप हमारे हो जाएंगे पूरे। फिर आपको ये 999 का कोर्स 1249 रुपए में खरीदना पड़ेगा, लगभग 250 रुपए का यहाँ पर आपको फर्क पड़ जाएगा बच्चों। तो जल्दी से जल्दी परचेज करने, आपके जो मित्र हैं, जो फ्रेंड हैं, आपके क्लासमेट हैं, उनसे भी आप जल्दी जल्दी परचेज करा दें ताकि आप 999 रुपए में खरीद सकें। यानी उसके बाद सीधा सीधा आपको 250 रुपए का नुकसान हो जाएगा, फिर 1249 में आपको खरीदना पड़ेगा। तो ये थी बच्चों ऐप की जानकारी। ऐप की जानकारी के बाद अब मैं सीधा मैथमेटिक्स की जानकारी के बारे में बताता हूं आपको कि मैथमेटिक्स में हम क्या पढ़ने वाले। बेसिक के बाद हमारा यहां से न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट होता है। तो पहला टॉपिक हमारा जो न्यूमेरिकल से रिलेटेड है वो है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन क्या होता है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन क्या होता है, किस तरह से उसका फॉर्मेशन किया जाता है। तो यहां पर देखिए मेनली 3 पॉइंट है जो हमें ध्यान रखने हैं। पॉइंट क्या है, देखिए आपको जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन देकर रखेगी, आपको जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन देगा, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में से आपके जो आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, जो आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, उस कांस्टेंट को आपको रिमूव करना होगा। उस इक्वेशन से जब आप उस कांस्टेंट को रिमूव कर देंगे तो ऑटोमेटिक वो आपका क्या कहलाएगा, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा।
ये बात ध्यान रखनी है बच्चों, केवल और केवल आपके जो कांस्टेंट दिए गए हैं उन कांस्टेंट को आपको रिमूव करना, वो रिमूव होंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन वो आपके रिमूव हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद जो जर्नल सॉल्यूशन होता है, हमें क्या बात ध्यान रखनी है जनरल सॉल्यूशन में, जनरल सॉल्यूशन में हमें ये बात ध्यान रखनी है कि नंबर ऑफ कांस्टेंट, जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे आपके जितने भी, मान लिए एक इक्वेशन में दो कांस्टेंट है, एक इक्वेशन में दो कांस्टेंट है, तो उस इक्वेशन से जो हमारी फाइनल इक्वेशन निकल कर आएगी वो उतने ही ऑर्डर की निकल कर आएगी। यानी अगर दो कांस्टेंट है तो आपकी इक्वेशन भी दो ऑर्डर की बनेगी, तीन कांस्टेंट है तो आपकी इक्वेशन तीन ऑर्डर की बनेगी, आपका एक कांस्टेंट है तो आपकी इक्वेशन एक ऑर्डर की बनेगी। ये आपको बात ध्यान रखनी है, ये आपका वेरीफाई भी हो जाएगा कि भाई मेरी इक्वेशन में दो कांस्टेंट थे और मेरी इक्वेशन जो फाइनली बनी, जो मैंने फॉर्मेशन किया इक्वेशन का, वो दो ऑर्डर की बनी, सेकंड ऑर्डर की बनी, तो वहां से हमारा लगभग ये हो जाता है कि हाँ भाई मैं सही कर रहा हूं। ठीक है नहीं, तो इस तरह से आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं। ठीक है नहीं, तो ये था बच्चों आपका थोड़ा सा फॉर्मेशन का बेसिक जो मैंने आपको बताया। कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया कि भाई जो कांस्टेंट होता है उसे हम रिमूव करते हैं, कैसे रिमूव किया जाता है ये सीखिए। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं, देखिए इसमें फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द फॉलोइंग केस एंड आल्सो राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी आपको क्या करना है, आपको जो इक्वेशन दी गई है इस इक्वेशन से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है उसे रिमूव करते हुए इसका फॉर्मेशन करना है, और फॉर्मेशन करने के बाद उसके ऑर्डर को बताना है। अब ऑर्डर तो देखो मैं आपको यही बता दूंगा, बिना सोल्व करे बता दूंगा कि इसका ऑर्डर क्या आएगा। अभी मैंने आपको भी बताया था कि भाई जितने कांस्टेंट होंगे उतना ही ऑर्डर आएगा। आपकी इक्वेशन क्या है, आपकी इक्वेशन प्यारे बच्चों क्या है, आपकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू ax प्लस के a स्क्वायर। तो कितने कांस्टेंट है इस इक्वेशन में, आपको कितने कांस्टेंट नजर आ रहे हैं भाई, y और x तो आपके क्या हो गए, ये तो वेरिएबल हो गए, लेकिन जो कैपिटल A है वो आपका क्या है, कांस्टेंट है। यानी एक कांस्टेंट है, तो अगर कांस्टेंट एक है तो आपको जो ऑर्डर मिलेगा इक्वेशन का, जो फॉर्मेशन का ऑर्डर मिलेगा वो भी एक ही मिलेगा, वन आएगा। अब कैसे करेंगे, देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जैसे ये आपकी इक्वेशन है तो इस इक्वेशन का क्या करना है, डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर दो, और जब तक डिफरेंशिएशन करते रहो जब तक कि आपका ये जो आपका कांस्टेंट है ये यहां से रिमूव ना हो जाए। कैसे, देखिएगा ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है जो दी गई है। अब ऑन डिफरेंशिएशन मैंने यहां पर इसका प्यारे बच्चों डिफरेंशिएशन कर दिया, तो ऑन डिफरेंशिएशन यहां से क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन से बच्चों आपका आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू a। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू a, क्योंकि जब y का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आ जाएगा dy अपॉन dx, a x का करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, a एज इट इज रहेगा, और a स्क्वायर का हो जाएगा 0। ठीक है नहीं, अब ये दो इक्वेशन बन गई। अब आपको एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद ये चेक करना है कि क्या हम कोई वैल्यू आपस में पुट करके यहां से कुछ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, या कुछ हम यहां से पुट कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर आपकी वैल्यू आ गई a इज इक्वल टू dy अपॉन dx, आ गई नहीं आ गई, a की वैल्यू dy अपॉन dx है। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में a की जगह dy अपॉन dx रख दूं तो क्या होगा, आपका जो कांस्टेंट है वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर दी किसकी, a की, तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा आपका y इज इक्वल टू x इंटू dy अपॉन dx प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। a की जगह मैंने dy अपॉन dx रख दिया नहीं रख दिया, तो यहां पर क्या आ गया, अब ये जो इक्वेशन आपकी निकल कर आई, इस इक्वेशन में कहीं पर आपको कांस्टेंट नजर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना भाई, पूरी इक्वेशन में कहीं भी ये नहीं है। तो जब हमारा कांस्टेंट रिमूव हो जाता है तो वो हमारा फाइनली सॉल्यूशन आ जाता है। और यहां पर बच्चों मैं ऑर्डर बता सकता हूं, देखिए कितना ऑर्डर आया इसका, आप देखिए हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, dy अपॉन dx यहां भी है, dy अपॉन dx यहां भी। तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, यहां भी 1 टाइम हुआ है, यहां भी 1 टाइम हुआ है, तो ऑर्डर इसका 1 आ गया। और डिग्री की बात करूं, डिग्री कितनी होगी, डिग्री 2 होगी। क्यों, क्योंकि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव वाली टर्म है उसकी पावर 2 है, तो डिग्री भी अगर पूछे तो वो आपकी 2 हो जाएगी।
तो ये इस तरह से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, मेथड ऑफ फॉर्मेशन का यूज कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड देखिए, सेकंड एग्जांपल है आपका y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x। यहां पर क्या है आपका, देखिए y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, ये आपकी इक्वेशन है नंबर 1, ठीक है नहीं, जिसका आपको फॉर्मेशन करना है। अब इसके फॉर्मेशन के लिए इसने ये भी बताना है कि भाई कितनी डिग्री होगी इसकी। अब आप देखिए कितने कांस्टेंट है इसके अंदर 2 कांस्टेंट है ए और बी, तो अगर 2 कांस्टेंट है तो डिग्री भी 2 आएगी, डिग्री भी 2 आएगी, सॉरी डिग्री नहीं, ऑर्डर आपका जो आएगा, ऑर्डर आपका कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि ऑर्डर निकालना है मुझे, डिग्री नहीं निकालने, ऑर्डर निकालना है। डिग्री तो कितनी भी आ सकती है, ऑर्डर आपके 2 आएंगे, सीधी बात है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ कांस्टेंट होते हैं उतने ही आपके ऑर्डर आते हैं, क्लियर नहीं। तो यहां से पता चल गया कि इसका ऑर्डर 2 आएगा। करने का तरीका वही है, डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर दो, ऑन डिफरेंशिएशन। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे देखिए क्या आएगा बच्चों, ऑन डिफरेंशिएशन तो dy अपॉन dx, y का x के रेस्पेक्ट में करेंगे। आप जानते हैं cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस के sin x, और sin x का होता है cos x, तो ये आपका आ जाएगा माइनस a sin x प्लस b cos x, माइनस a sin x प्लस के b cos x, ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। अब एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद हम देख लेंगे कि कोई वैल्यू आपस में पुट हो रही है क्या। भाई यहां पर माइनस a sin x प्लस b cos x, अगर मैं माइनस भी कॉमन लूंगा तो a sin x माइनस b cos x आएगा। मुझे वैल्यू पता है a cos x प्लस b sin x की, तो यहां से बात बनने वाली नहीं है, यहां से कोई भी वैल्यू पुट नहीं हो रही है। तो अगर नहीं होती, इस तरह की सिचुएशन नहीं बनती, कोई वैल्यू पुट नहीं हो रही है, तो फिर मैं दोबारा से डिफरेंशिएशन करता हूं, यानी अब मैं करूंगा अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएशन। तो जब दोबारा से डिफरेंशिएशन होगा तो क्या आएगा, जब दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों तो ये आपका आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आएगा। यहां से माइनस ए साइन एक्स, आप जानते हैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स होता है, तो ये आ जाएगा माइनस के ए कोस एक्स, और कोस एक्स का आप जानते हैं माइनस के साइन एक्स होता है, तो ये आ जाएगा माइनस के बी साइन एक्स। अब यहां पर आप देखिए कि कोई वैल्यू पुट हो सकती है क्या, भाई ऊपर से कहीं मैच हो रही हो। अब यहां से अगर इधर से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, यहां से बचेगा, देखिए माइनस कॉमन लेने के बाद अंदर आपका आ जाएगा माइनस ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स, प्लस बी साइन एक्स। और आप जानते हैं कि ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स किसके इक्वल है, आप ऊपर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स इक्वल है वाई के, तो आप इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, वाई पुट कर देंगे, तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई, या ऐसे भी लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0, प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी फाइनली फॉर्मेशन हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्यों हो गया, क्योंकि यहां तक तो उसके अंदर कांस्टेंट थे, लेकिन जैसे ही मैंने y की इसकी वैल्यू पुट करी y के इक्वल, तो कांस्टेंट आपके रिमूव हो गए। मैंने पहले ही बताया था कि इसका ऑर्डर 2 आएगा, देखो 2 ऑर्डर आ गया। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो कितना है, सेकंड डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर आपका कितना आ गया 2। आप लिख सकते हैं यहां पर, क्या लिख सकते हैं कि ऑर्डर आपका कितना आ गया बच्चों, ऑर्डर आपका यहां पर आ गया 2, कितना आ गया 2, ऑर्डर कितना आ गया बच्चों आपका, ऑर्डर आ गया 2, ये आंसर है। क्लियर होगी बात, समझ में आ गई नहीं आ गई इतनी, इस तरह से फॉर्मेशन करना है। थर्ड एग्जांपल देखिए आप, थर्ड एग्जांपल देखिए, थर्ड एग्जांपल है प्यारे बच्चों आपका क्या है, देखिए यहां पर थर्ड एग्जांपल है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के सी। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई जी आपकी, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, जिसका आपको क्या करना है, जिसका आपको फॉर्मेशन करना है। अब आपके इसके अंदर देखिए, इसके अंदर कितने कांस्टेंट हैं, इसके अंदर 3 कांस्टेंट है, ए बी और सी, यानी 3 ऑर्डर की ही आपकी यहां पर इक्वेशन बनेगी बाद में। तो फॉर्मेशन के बाद इक्वेशन बनेगी वो 3 ऑर्डर की बनेगी। तो सीधे करेंगे बच्चों डिफरेंशिएशन, ऑन डिफरेंशिएशन। तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए क्या आएगा, यहां पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, यह जाएगा 2y, कितना जाएगा वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई डी, यही तो आएगा, क्योंकि चेन रूल से करेंगे, y को x मानेंगे, तो जब y को x मानेंगे तो y स्क्वायर का हो जाएगा 2y, फिर y का करेंगे dy अपॉन dx आ जाएगा। यहां पर ax स्क्वायर का जाएगा 2ax, bx का जाएगा b, और c का जाएगा 0। तो ये बन गया
2ax प्लस के बी, ये बन गया जी आप। अब इसके अंदर क्या करना है, अब इसके अंदर आपको क्या करना है बच्चों, आप ध्यान से देखिए कि कोई वैल्यू हम पुट कर सकते हैं क्या। तो यहां पर कोई भी वैल्यू ऐसी मुझे नजर नहीं आ रही जो मैं पुट कर सकता हूं जो किसके इक्वल आ रही है। यहां मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा तो मैं आगे चलूंगा, दोबारा से डिफरेंशिएशन करूंगा। अगेन डिफरेंशिएशन, क्या लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन। तो जब दोबारा से डिफरेंशिएशन होगा बच्चों, तो यहां पर जो आपको इक्वेशन दिख रही है 2y dy ओवर dx, इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल, y आपका फर्स्ट फंक्शन, dy अपॉन dx आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो यहां पर जब डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज y, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स, फिर प्लस 2 आपका चलेगा, फिर फर्स्ट फंक्शन का क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, और ये डी वाई ओवर डी एक्स आपका क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, सेकंड फंक्शन एज इट इज, पहले का डिफरेंशिएशन। और यहां पर जब 2ax का करेंगे 2x का आ जाएगा 2a, b का आ जाएगा 0। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई, इक्वेशन नंबर 3 आ गई। यहां भी मैं किसी की कोई भी वैल्यू पुट नहीं कर सकता, क्योंकि ना तो मुझे ऊपर a की वैल्यू पता, ना ही मुझे कुछ इधर की वैल्यू पता है, ठीक है नहीं। तो ये मेरी फाइनली जो इक्वेशन बनी बच्चों, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2y डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 कह दी, ठीक। अब यहां मुझे क्या करना पड़ेगा, जब कोई वैल्यू पुट नहीं हो रही है तो एक बार फिर दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है नहीं, अगेन डिफरेंशिएशन। अब आप कहेंगे सर ये कैसे पता चलेगा भी कितनी बार डिफरेंशिएशन करना है, ये कैसे पता चलेगा कि कितनी बार डिफरेंशिएशन करना है, भैया जितने ऑर्डर, जितने नंबर ऑफ कांस्टेंट, उतनी बार डिफरेंशिएशन। मुझे पहले ही पता था कि 3 कांस्टेंट है तो इसकी डिग्री, इसकी जो ऑर्डर है 3 आएगा, पता था नहीं। तो जो ऑर्डर 3 कब आएगा, ऑर्डर तो 3 जब आएगा जब मैं 3 बार डिफरेंशिएशन करूंगा। तो सीधा सीधा मुझे पहले ही पता है कि इसका फॉर्मेशन करने के लिए आपको 3 बार डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा। क्लियर हो गई नहीं बात। तो यहां से जब दोबारा से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यहां चेन रूल लगेगा बच्चों इसमें, जब चेन रूल लगेगा तो क्या आ जाएगा 2y, ये एज इट इज, और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, फिर आ जाएगा 2 y का आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है नहीं, ये आपका एज इट इज रहेगा। और यहां पर आ जाएगा प्लस के, जब इसका करेंगे तो आ जाएगा 4 डी वाई अपॉन डी एक्स, 4 डी वाई अपॉन डी एक्स, यही तो आएगा भाई इसका 4 डी वाई अपॉन डी एक्स, और फिर डी वाई अपॉन डी एक्स का करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स का करेंगे आप दोबारा, करेंगे नहीं करेंगे, और 2a का हो जाएगा 0, आप 2a का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है नहीं। अब इस इक्वेशन में देखिए यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, यहां पर 4 है, तो 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए और फाइनली आपकी इक्वेशन निकल कर आएगी यहां पर y डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, ठीक, प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर प्लस का 2 बचेगा, प्लस के 2 डी वाई अपॉन डी एक्स, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, दोनों टर्म सेम है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपकी फाइनल इक्वेशन बन गई बच्चों। अब इस फाइनल इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या आ गया, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, तो इसका ऑर्डर कितना आ गया, ऑर्डर प्यारे बच्चों आ गया 3। तो इस इक्वेशन का जो ऑर्डर आया, ऑर्डर कितना आ गया 3 आ गया, ऑर्डर 3। और अगर डिग्री की बात करूं, डिग्री भी अगर कोई पूछ ले तो डिग्री कितनी होगी, डिग्री होगी इसकी 1, डिग्री कितनी होगी 1 होगी, क्योंकि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी पावर 1 है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। सीधी सी बात है, अगर 3 कांस्टेंट है तो 3 बार डिफरेंशिएशन होगा, 2 कांस्टेंट है 2 बार डिफरेंशिएशन होगा, 1 कांस्टेंट है तो 1 बार डिफरेंशिएशन, सीधी सीधी सी बात है। सेकंड देखिए, 2 न्यूमेरिकल होना इस वीडियो में, फिर इस वीडियो का समापन हो जाएगा, ज्यादा न्यूमेरिकल इसके अंदर नहीं है, इतना ही कर लेंगे सफिशिएंट है। बुक में आपको फॉर्मेशन के और न्यूमेरिकल मिले वो आप कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बेसिक समझा दिया, इससे आप सारे न्यूमेरिकल आसानी से कर लेंगे। यहां पर आप देखिए क्या है, यहां पर कोई इक्वेशन नहीं दी गई है, यहां पर इक्वेशन नहीं दी गई है,
यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिए गए। क्या दिए गए? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आपको बताया था कि डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसका क्या करते हैं, जिसका डिफरेंशिएशन करते हैं और जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं, वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहां पर दिया गया डिटरमाइन द डिफरेंशियल इक्वेशन whose set of independent solution is e to the power x, x e की पावर x, x स्क्वायर e की पावर। तीन आपको यहां पर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन दिए गए हैं, एक सेट दिया गया है तीन वेरिएबल का, ठीक है नहीं, वेरिएबल एक ही है लेकिन आपके सेट तीन का है। तो इसे कैसे लिखेंगे, देखिए इसे सोल्व करने के लिए कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं बॉक्स बना लेता हूं क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी होने वाला है आपका, ठीक है। अब तक तो छोटे छोटे जो न्यूमेरिकल थे तो हम कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अब आपका थोड़ा सा सॉल्यूशन पढ़ने वाला, ठीक है, क्योंकि पहले हम थोड़ा सा इजी क्वेश्चन कराते हैं जिससे कि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, उसके बाद हम सीधा थोड़े से लेंथी क्वेश्चन करने शुरू करते हैं, क्योंकि एग्जाम में 7 नंबर में लेंथी क्वेश्चन आते हैं। तो यहां पर जो इक्वेशन बनेगी, देखिए आपकी भाई ये क्या है, आपका ये जो x में जो दिए गए हैं ये आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो y को मैंने मान लिया डिपेंडेंट वेरिएबल, y को क्या मान लिया मैंने, डिपेंडेंट वेरिएबल मान लिया। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा आपका, देखो c1 e टू दी पावर x, c1 e टू दी पावर x प्लस c2 x e की पावर x प्लस c3 x स्क्वायर e। समझ में आ गई बात? यानी जो तीन सेट आपको दिए गए इन तीनों को एक एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दी, इसे c1 से, इसे c2 से, इसे c3 से, और तीनों को ऐड कर दिया, तीनों को ऐड करके y के इक्वल रख दिया। तो अगर इस तरह से आपको कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल का सेट देके रखेगा तो आप उसे इस तरह से इक्वेशन की फॉर्म में बदल लेंगे, ठीक है नहीं। y आपका यहां पर डिपेंडेंट आ गया और ये x आपका इंडिपेंडेंट। अब यहां से आपको उसका फॉर्मेशन करना है। फॉर्मेशन करना आप जानते हैं कैसे, कैसे करते हैं। सबसे पहले इसका एक बार डिफरेंशिएशन कीजिए। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई आपकी। इक्वेशन नंबर 1 के बाद आपने यहां पर डिफरेंशिएशन किया, ऑन डिफरेंशिएशन। तो देखिए डिफरेंशिएशन करके क्या आएगा बच्चों, आपका डिफरेंशिएशन करके प्यारे बच्चों क्या आएगा, देखो यहां पर आपका आ जाएगा y1, भाई dy अपॉन dx भी लिख सकता हूं, या y1 भी लिख सकता हूं, या y डैश भी लिख सकता हूं। इसका मतलब एक ही होता है, इसका मतलब एक ही, y1 y डैश dy अपॉन dx सब एक ही रहता है। फर्स्ट ईयर में मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया भी था। तो यहां से y1 आपका कितना आ जाएगा, देखिए इसका करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो c1 e की पावर x, c1 कॉन्स्टेंट है, e की पावर x का e की पावर x ही हो। यहां पर है c2 x e की पावर x e की पावर x, दो आपके जो है दो टर्म है तो मल्टीप्लाई वाला रूल लगेगा। मल्टीप्लाई वाले रूल में क्या होता है, मल्टीप्लाई वाले रूल में c2 फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन पावर है, कॉन्स्टेंट तो रहेगा ही रहेगा। फिर पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और दूसरे का आपका e की पावर x हो जाएगा, सॉरी दूसरा आपका एज इट इज आ जाएगा। ऐसी तो होता है फैक्टर वाले में जिसमें मल्टीप्लिकेशन रूल होता है, फर्स्ट एज इट इज, दूसरे का सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड एज इट इज। यही सेम कंडीशन इसमें लगेगी। तो यहां से आ जाएगा c3 x स्क्वायर ex प्लस c3 इंटू 2x e पावर x, ये आ गया, ठीक है नहीं। a की पावर x का e की पावर x ही आया, x स्क्वायर का 2x आ गया, ठीक। अब आप यहां पर देखिए जो ऊपर की तीन टर्म लिखी गई हैं, ऊपर जो तीन टर्म लिखी हुई है, ये लिखी हुई है, ये लिखी हुई है और ये लिखी हुई है, तो ये तीनों टर्म वो ये नहीं है भाई। अगर मैं इन तीनों टर्म को एक साथ लिख लूं तो मैं इस पूरे टर्म की जगह y लिख सकता हूं, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं भाई। हम क्या करते हैं, एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद यही चेक करते हैं कि भाई हम कुछ ऊपर से पुट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर आपको देखिए क्या करेंगे, यहां पर आप करेंगे y डैश इज इक्वल टू c1 e टू दी पावर x प्लस c2 x e टू दी पावर x प्लस c3 x स्क्वायर e टू दी पावर x। ये आ गया प्लस क्या आ जाएगा, c2 e टू दी पावर x प्लस c3 या 2 बाहर ले लीजिए, 2c3 x e टू दी पावर x, ये आ गया। ये इक्वेशन आपकी बनी। और इस इक्वेशन में आप जानते हैं कि ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म लिखी हुई है, ये ब्रैकेट वाली टर्म किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो आप इसे y से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है नहीं। तो यहां पर देखिए आपका एक कोफिशिएंट कम हो जाएगा, ये आ जाएगा y डैश इज इक्वल टू y प्लस c2 e टू दी पावर x प्लस 2c3 x e टू दी पावर x, ठीक है नहीं। ये आपके आ गई इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 आ गई, ठीक। अब क्या करेंगे, इतना काम करने के बाद फिर दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे।
क्योंकि मुझे पता है 3 कांस्टेंट है तो 3 बार तो करना ही करना पड़ेगा, हर हाल में 3 बार तो करना ही है, उससे पहले सोल्व होगी नहीं। अब हम करेंगे, देखिए यहां पर अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएशन। तो जब दोबारा से डिफरेंशिएशन होगा तो y डैश का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, y डबल डैश, तो यह आ जाएगा y डबल डैश। यहां पर y का क्या आ जाएगा, y का आ जाएगा जी y डैश, y का कितना आ जाएगा y डैश, प्लस यहां से c2 e टू दी पावर x, ये तो एक ही है, c2 एज इट इज रहेगा, e टू दी पावर x का e टू दी पावर x आ जाएगा। यहां पर मल्टीप्लीकेशन वाला रूल लगेगा तो 2c3 तो एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखो, सेकंड का डिफरेंशिएशन करो, फिर 2c3 e टू दी पावर x, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन x का 1 हो जाएगा, e टू दी पावर x एज इट इज रहेगा। अब ये देखिए, ये जो फंक्शन आपको मिला, ये जो फंक्शन आपको मिला प्यारे बच्चों, इस फंक्शन में ध्यान से देखिएगा कि c2 e की पावर x प्लस 2c3 x e की पावर x, ये किसके इक्वल होगा? आप ऊपर वाली इक्वेशन देखिए, c2 e की पावर x प्लस 2c3 x e की पावर x किसके इक्वल हो जाएगा? y डैश माइनस y के, y डैश माइनस y के इक्वल हो जाएगा। भाई y को अगर मैं इधर ले जाऊंगा तो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं? मैं इसकी जगह पुट कर सकता हूं y डबल डैश इज इक्वल टू y डैश प्लस y डैश माइनस y, ये y डैश माइनस y और प्लस आपका आ जाएगा 2c3 e टू दी पावर x। ठीक, तो यहां से जो फाइनली आपकी क्वेश्चन निकलेगी वो निकलेगी बच्चों y डबल डैश माइनस ये 2y डैश हो जाएगा, माइनस के 2y डैश, ये प्लस का y आ जाएगा इधर, और इधर आ जाएगा 2c3 e टू दी पावर x, 2c3 e टू दी पावर x, ये आ गया आपका। अब क्या करना है, देखिए इसके अंदर, अब इसके अंदर आपको क्या करना है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 आ गई, इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब इस इक्वेशन नंबर 4 में भी एक कांस्टेंट बचा है, अभी आपने 2 ही बार डिफरेंशिएशन किया है, आप जानते हैं 3 कांस्टेंट है, 3 बार तो करना ही पड़ेगा, एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन। अब ये तीसरी बार डिफरेंशिएशन है, तो इस बार आपका फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा, गारंटेड। तो यहां से जब आप दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे तो y डबल डैश का हो जाएगा y ट्रिपल डैश माइनस 2 y डबल डैश, y डैश का क्या हो जाएगा y डबल डैश, और प्लस के y का क्या हो जाएगा y डैश, और यहां पर क्या आ जाएगा 2c3, कितना हो जाएगा 2c3 आ जाएगा। समझ में आ गई बात? कैसे? y डैश का y ट्रिपल डैश माइनस 2y का y डैश का, टू तो जुगा तो रहेगा, y डैश का y डबल डैश आ जाएगा, y का हो जाएगा y डैश, यहां पर आ जाएगा 2c3 e टू दी पावर x, e टू दी पावर x का e टू दी पावर x रहता है, सॉरी 2c3 e टू दी पावर x, ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा, क्यों 2c3 e टू दी पावर x, हाँ ठीक है 2c3 e टू दी पावर x आपका एज इट इज रहेगा। एज इट इज क्यों रहेगा? क्योंकि 2c3 कांस्टेंट है और e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही होता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहां पर इसे खत्म करने के लिए आप यहां पर देखिए 2c3 e की पावर x किसके इक्वल है? 2c3 e की पावर x इक्वल है y डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस y के, तो वो पुट कर दीजिए, तो y ट्रिपल डैश माइनस 2y डबल डैश प्लस के y डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये आपका इक्वल आ जाएगा y डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस y के, y डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस y के, इसे हम इधर ले आएंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा y ट्रिपल डैश, y डैश y डबल डैश जब इधर आ जाएगा, जाएगा माइनस के 3y डबल डैश, 2y डबल डैश ये है, एक ये है, प्लस के y डैश माइनस के 2y डैश इधर आ जाएगा तो प्लस के 3y डैश और माइनस के y इज इक्वल टू 0। ये फाइनल इक्वेशन आ गई। और अगर मैं इसे डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखना चाहूं तो ये आपकी बच्चों क्या हो जाएगी, देखिए समझ में आ जाएगा आपको, ये आपकी आ जाएगी डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस 3d स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के 3dy अपॉन डी एक्स और माइनस के y इज इक्वल टू 0, माइनस के y इज इक्वल टू 0। अगर आप यहां से कोई इसका ऑर्डर और डिग्री पूछ ले तो कितना होगा कि भाई आपको पता है ऑर्डर तो वही रहेगा जितने नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट थे। देखिए यहाँ पर थर्ड टाइम डेरिवेटिव है मैक्सिमम, तो ऑर्डर आ गया आपका 3 और डिग्री आ गई आपकी 1। डिग्री कितनी आ गई? 1 आ गई। 1 क्यों आ गई? क्योंकि जो आपकी हाईएस्ट डिग्री है इसका जो डिफरेंशिएशन है वो एक बार, सॉरी जो आपकी हाईएस्ट ऑर्डर है, इस हाईएस्ट ऑर्डर का जो डिग्री है या पावर है वो 1 टाइम है, एक बार है, तो आपकी ऑर्डर 3 आ गई, डिग्री आपकी 1 आ गई।
तो इस तरह से देखिए फॉर्मेशन आप कर सकते हैं। और आज की वीडियो का लास्ट न्यूमेरिकल एक न्यूमेरिकल हो रहा है, देखो आपका ये न्यूमेरिकल बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है, ज्यादा लेंथी नहीं है, छोटा सा न्यूमेरिकल है, जो पहले वाला न्यूमेरिकल कराया उससे छोटा ही है। यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए एक्स वाई इज इक्वल टू ए ई टू दी पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसका आपको सॉल्यूशन करना है, इसका आपको फॉर्मेशन करना है। आपको पता है देखिए दो कांस्टेंट है ए और बी, तो दो ऑर्डर की इक्वेशन बनेगी, सीधी सी बात है। दूसरी बात, दो बार आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ये भी क्लियर है। अब आप धीरे धीरे मुझे लगता है समझ गए होंगे, जो बच्चे ध्यान से पढ़ रहे होंगे उनकी बुद्धि में ये बात सेट बैठ गई होगी कि फॉर्मेशन कैसे किया जाता है और कैसे पता चलता है कि कितनी बार डिफरेंशिएशन करना है। अब आप देखिएगा, देखिए यहां पर प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से देखिएगा, आपकी इक्वेशन है एक्स वाई इज इक्वल टू ए ई टू दी पावर एक्स प्लस बी ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस एक्स, ये इक्वेशन नंबर 1 है। देखिए मैथमेटिक्स सेकंड जो है, मैथ फर्स्ट से थोड़ा लेवल हाई है लेकिन इजी है, टफ नहीं है। शुरू से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो मजा आएगा पढ़ते हुए, निश्चिंत रहें आप। तो यहां पर देखिए जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स वाई आपका क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है तो फैक्टर वाला रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स वाई का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी, फिर आपका फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 और वाई आपका एज इट इज। इसी तरीके से इसका आ जाएगा ए ई टू दी पावर एक्स, इसका आ जाएगा बी ई टू दी पावर माइनस एक्स। इतना तो देखिए डिफरेंशिएशन आप करना जानते होंगे, बेसिक है भाई। ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स आएगा, ई टू दी पावर माइनस एक्स का आएगा माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स, और प्लस एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब यहां पर आप देख लीजिए कि कोई वैल्यू ऐसी है जो आप रख सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई वैल्यू आप यहां से पुट कर सकते हैं। कोई भी वैल्यू यहां से पुट नहीं होगी, क्योंकि ना तो जो ऊपर की वैल्यू दी गई है वहां से कोई भी वैल्यू आपकी नहीं फाइंड आउट होगी। तो अब आप क्या करेंगे, सीधा सीधा दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे। जब दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां पर आएगा अगेन डिफरेंशिएशन। आप जानते हैं कि डिफरेंशिएशन इसका 2 ही बार होगा, तो हम लास्ट बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसके बाद तो आपको फॉर्मेशन मिलना ही मिलना, क्योंकि इसमें 2 ही कांस्टेंट है तो 2 ही बार हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं इसका। तो यहां से देखिए एक्स डीवाई अपॉन डीएक्स, एक्स डीवाई अपॉन डीएक्स मल्टीप्लीकेशन में, तो उसके अंदर अलग से आपको मल्टीप्लीकेशन वाला रूल लगाना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए पहला फंक्शन एक्स एज इट इज, डी इसका आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये आ गया, प्लस भाई पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी एक्स का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आपका एज इट इज, ठीक, और प्लस अब वाई का करेंगे, वाई का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इधर वाला जो लेफ्ट हैंड साइड वाला था इसका डिफरेंशिएशन मैंने कर दिया। राइट हैंड साइड में देखिएगा आप ए ई टू दी पावर एक्स आएगा, ए ई टू दी पावर एक्स माइनस बी ई टू दी पावर एक्स का जाएगा प्लस बी ई टू दी पावर माइनस एक्स, प्लस बी ई टू दी पावर माइनस एक्स, और प्लस 2x का आ जाएगा प्लस के 2, प्लस 2x का कितना आ जाएगा, प्लस के 2 आ जाएगा। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 3 आ गई। अब यहां पर देखिए कैसे, यहां पर जो ए ई टू दी पावर एक्स प्लस बी ई टू दी पावर माइनस एक्स है, आप अगर इक्वेशन नंबर 1 में देखेंगे ए ई टू दी पावर एक्स प्लस बी ई टू दी पावर माइनस एक्स की वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट गायब हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 से इसकी वैल्यू किसकी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आ जाएगी देखिए एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई डी एक्स। इन दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों सेम टर्म है, और यहां पर आपका आ जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका प्लस का 2 आ जाएगा। तो यहां से आप फाइनली थोड़ा सा से इधर उधर लिख सकते हैं या यहीं भी छोड़ सकते हैं। ये आपकी क्वेश्चन बन जाएगी एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई डी एक्स, ठीक है नहीं, माइनस के एक्स वाई को उधर ले आइए, और ये आ जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 4 आ गई, ये आपका आंसर आ गया। आप देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें दो ऊपर 2 कांस्टेंट थे तो इसका ऑर्डर भी 2 आया, डिग्री कितनी आई, 1 आई, क्योंकि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी पावर 1 है, तो ऑर्डर आ गया 2, डिग्री आ गई 1, और ये आपका फाइनली फॉर्मेशन आ गया, ठीक है नहीं, ये फॉर्मेशन आ गया आपका। तो ऑर्डर आ गया बच्चों आपका 2, डिग्री कितनी आ गई, 1। तो ये था बच्चों आपका डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेशन का तरीका। डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेशन का तरीका था कैसे कैसे किया जाता है। 5 न्यूमेरिकल मैंने आपको कराए हैं लगभग, और आप बुक से कर सकते हैं। ये पहले जो वीडियो थी आज की, इसमें इतना ही पढ़ाऊंगा, ये टॉपिक आपका पूरा हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको नया टॉपिक पढ़ाया जाएगा। तो बच्चों ऐप के बारे में मैं आपको बता चुका हूं,
ऐप हमारा डाउनलोड कर लीजिए और जल्दी से जल्दी सुपर 500 में भी आपकी एंट्री हो, इसलिए आप जल्दी जल्दी ऐप जो आपका कोर्स है परचेज कर लीजिए। कॉम्बो में फायदा है आपका, सिंगल सिंगल सब्जेक्ट खरीदेंगे तो बहुत महंगे बैठेंगे। कॉम्बो में बहुत ही मिनिमम प्राइस रखवाया है मैंने विमल सर को कह के कि भाई ऐसा प्राइस रखना है कि हर बच्चा उसे खरीद ले, तो 999 रुपये कम से कम हमने रखा है, आप परचेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहें, मेहनत